आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। क्यों? तो क्या हुई? कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। Tariff on bananas. Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? अमेरिका में इस समय एक केले के पीछे विवाद शुरू हो चुका है, क्योंकि 50% टैरिफ का असर तो सीधे सीधे इन केलों के दाम पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत से ही बड़े स्तर पर अमेरिका को ये केले जाते हैं। अब यही कारण है कि यूएस कांग्रेस में भी ये विवाद उठा। हर कोई अपना भाव बढ़ा रहा है और एन उस वक्त जब हर मुल्क अपना भाव बढ़ा रहा है, पाकिस्तान ने खुद को मुफ्त में फॉर सेल लगा दिया है। तोबा 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 तोबा। मुझे वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग। जिसमें यूएस कांग्रेस में बढ़ते केले के दामों को लेकर सवाल पूछा गया, जिसका जवाब ट्रंप प्रशासन दे नहीं पाया। Mr. Secretary, I believe you know better. I believe you recognize that a trade deficit is not something to fear. I believe you know that predictability, stability is essential for businesses. वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जब सत्ता में आए, राष्ट्रपति बने, तो पहले ही दिन अपने देश तो उन्होंने एक कसम खाई, एक वादा किया कि इस देश में महंगाई को वो खत्म कर देंगे और बढ़ती कीमतों को वो नियंत्रण में ले आएंगे। लेकिन यहाँ तो फैसले लेने के साथ ही अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। आलम यह है कि $1 से $2 के बीच मिलने वाला केला अब धीरे धीरे और महंगा हो जाए, क्योंकि 50% टैरिफ का असर तो सीधे सीधे इन केलों के दाम पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत से ही बड़े स्तर पर अमेरिका को ये केले जाते हैं। अब यही कारण है कि यूएस कांग्रेस में भी ये विवाद उठा कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं और जिनका नाम है कुर्ट कैम्पबेल, इज अमेरिकन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने अभी वो आई थिंक एशिया ग्रुप को अमेरिका में हैंडल कर रहे हैं, चेयरमैन है उसके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। सर, इस वक्त अमेरिका और भारत के टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं, कुछ टेंशन है, और इसको लेकर भी हमारे यहाँ समझा जाता है कि पाकिस्तान के वारे न्यारे हो गए, क्योंकि अमेरिका का आशीर्वाद अब हमें हासिल है। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा है? और दूसरा, जो एक जर्मन न्यूज़पेपर की खबर है कि 4 बार डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस की तरफ से कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन पीएम मोदी ने फोन नहीं उठाया। इससे पहले पीएम मोदी उनको वहां अमेरिका की दावत का भी इनकार कर चुके हैं। को लग रहा है कि भारत जो है वो इस रीजन में एक मजबूत कंट्री के तौर पे सामने आया है, जो कि इस वक्त अमेरिका जैसी कंट्री को चैलेंज कर रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, बात कुछ और है? जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है ना, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं ये जरा देखें ना। या तो आपकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत होती, आपके पास इतना एक्सपोर्ट का पोटेंशियल होता कि आप अमेरिका से फायदा उठा सकते, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं 30 बिलियन से 80-90 बिलियन पे चली जाती। तो मैन्युफैक्चर तो आप कर नहीं रहे कुछ, तो आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, बिजली की फैसिलिटी नहीं है, तो उससे फायदा क्या उठाएंगे आप? ये है ना, ताल्लुकात भले अच्छे भी हों, चाहे 6 महीने के लिए हैं, साल के लिए हैं, उससे आपने फायदा क्या उठाना है ये तो बताइए ना। क्या कोई नई जंग छेड़नी है, उसमें अमेरिका से डॉलर आना शुरू हो जाए, क्या करेंगे? तो वो उर्दू का एक मुहावरा है ना कि गंजी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी। तो भाई आपके पास है क्या देने के लिए और लेने के लिए?
या तो ये है ना कि अमेरिका जो है अभी जो है 50-60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दे पाकिस्तान में, चले फायदा हो गया। वही क्या सॉलिड चीज क्या आ रही है हमारे मुल्क में, या हम दुनिया को क्या दे रहे हैं, अमेरिका के थ्रू क्या दे रहे हैं, अमेरिका को क्या बेच रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अब देखिए अभी हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब बांग्लादेश गए थे, तो जब आपकी इकोनॉमी कुछ डिलीवर करने के काबिल ही नहीं, क्या हुआ, क्या एग्रीमेंट्स हुए। वीजे का एग्रीमेंट भी ये हुआ कि आम पाकिस्तानी को नहीं उन्होंने एग्जेप्ट किया वीजे से, सिर्फ डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट वालों को अब वीजा नहीं लेना पड़ेगा। व्हाट इज दैट जोक। यानी आप अवाम के लेवल पे तो नहीं कर रहे ना कुछ, तो जब तक अवाम के लेवल पे नहीं करेंगे कैसे दोस्ती बढ़ेगी, कैसे आगे आप बढ़ेंगे। फिर उन्होंने वो भी कह दिया कि ऑफिशियल अपॉलॉजी करें हमसे, पब्लिक और ऑफिशियल अपॉलॉजी, सिंसियर अपॉलॉजी, आए बाएं शाएं की नहीं। तो ये जो है ना मसले मसाइल, जब तक हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, हमारे पास एक्सपोर्ट का कोई पोटेंशियल नहीं होगा, तो जितने भी हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएं उसका कोई खास फायदा आवाम को नहीं होने वाला। हमारे लीडर्स जो हैं वो भले खुश हो जाएं, नोबेल प्राइज के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दें, उससे आगे क्या है हमारे पास लेने के लिए, देने के लिए। तो सर हम माफी मांग क्यों नहीं लेते बांग्लादेश से? वो तो बड़ापन होता है, अगर आप अपनी गलती को मान के माफी मांग लें तो उससे कोई इज्जत घटती तो नहीं है, बढ़ती ही है मेरे ख्याल से। तो लेकिन मसला ये है ना कि आज भी पाकिस्तान में बहुत से पाकिस्तानी जो हैं दे आर स्टिल लिविंग इन डिनायल। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ऐसे भी हैं जो बरूने मुल्क रहते हैं, तो वो कहते हैं जी हम किस चीज की माफी मांगे। उनको पता ही नहीं है कि आपने किया क्या था। अब माफी मांगने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपका प्राइम मिनिस्टर कह दे जी सॉरी। भाई आपको अपनी कौम को तैयार करना होता है, आपको टेक्स्ट बुक्स में ये मानना चाहिए कि आपने ज्यादती की, अपने बंगाली भाइयों के साथ आपने अच्छा सलूक नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक अजीब लेकिन मज़ेदार विवाद पर, अमेरिका और भारत के बीच केला विवाद। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि मैडलिन डीन ने संसद में कहा, हम अमेरिका में केले नहीं बना सकते। उन्होंने ये उदाहरण इसलिए दिया ताकि यह दिखाया जा सके कि जब अमेरिकी सरकार भारत जैसे देशों से आने वाले सामान पर ज़्यादा टैरिफ लगाती है तो इसका असर सीधे अमेरिकी जनता की जेब पर पड़ता है और हमारे जैसे देशों के व्यापार पर भी। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय सामान जैसे कपड़े, ज्वेलरी और समुद्री उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। इसका असर भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों पर पड़ रहा है। लेकिन याद रखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश है। अगर भारत ना चाहे तो दुनिया को केला खिलाना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचिए, पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि अपने लोगों को रोटी तक नहीं खिला पा रहे हैं, और हम हैं कि पूरी दुनिया को केले, चावल और दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हैं। यही फ़र्क है असली ताकतवर देश और कंगाल पड़ोसी में। दोस्तों, केला यहाँ सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन यह दिखाता है कि भारत दुनिया के लिए कितना ज़रूरी है। अगर भारत नहीं होता तो ना केले होते, ना IT टेक्नोलॉजी, ना सस्ती दवाइयाँ। तो अगली बार जब कोई कहे कि भारत कमज़ोर है तो उसे यह खबर ज़रूर सुनाना। आपका इस विवाद पर क्या सोचना है? क्या अमेरिका की ये नीति सही है या फिर भारत को कड़ा जवाब देना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। और हाँ, ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जी धन्यवाद।